जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु हरी आप सबके बीच आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर बिल टू फोर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम प्रश्नों की श्रृंखला के बाद ग्रह वाला टॉपिक खत्म करेंगे साथियों, तो आज से हमारा जो टॉपिक नया टॉपिक होगा वो होगा ग्रह। तो आइए सबसे पहले हम ग्रह के बारे में पढ़ने से पहले हम एक ग्रह का हेडिंग बना लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रह। साथियों, ग्रह हो या उपग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, तारे हो, धूमकेतु हैं, ये सब क्या कहलाते हैं साथियों? हमने पहले ही बताया था आपको। जो ये सब होते हैं साथियों, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं खगोलीय पिंड। क्या होते हैं साथियों? खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। साथियों, हम ग्रह की अगर संख्या बताएं तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है वो है 8। पहले ये 9 थी, अभी हम उसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। पहले हम ग्रह की परिभाषा जान लेते हैं। जो ग्रह की परिभाषा होती है, जो हमारी ग्रह की परिभाषा है साथियों, वो क्या है? ऐसा खगोलीय पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास क्या हो, जिसके पास सॉरी क्या ना हो, न तो उसके पास खुद का प्रकाश हो, मतलब लाइट, और न ही साथियों उसके पास उष्मा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी ग्रह के पास न लाइट होती है, न हीट होती है, न उष्मा होती है, तो ये कैसे चमकता है, कैसे इसमें उष्मा आता है? तो आइए हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। साथियों, कोई भी ग्रह हो, जैसे हम ग्रह मान लेते हैं पृथ्वी हमारा ग्रह है, ठीक है? तो पृथ्वी अब रोशनी मतलब प्रकाश और उष्मा कहां से प्राप्त करेगा? तो अपने तारे से प्राप्त करेगा। तो जो पृथ्वी है, चलिए हम इधर दे देते हैं साथियों। ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी हमारा क्या हो गया साथियों? एक पृथ्वी ग्रह है, ग्रह हो गया साथियों। तो ये अपना जो प्रकाश है और जो उष्मा है किससे प्राप्त करेगा? अपने तारे से। तो पृथ्वी का तारा कौन सा है साथियों? सूर्य। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको कि सौर मंडल के सेंटर में सूर्य स्थित है, और जो ग्रह हैं उसके अगल बगल चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर राउंडिंग करते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा साथियों। अब हम देखते हैं ग्रहों की संख्या। अगर हम ग्रहों की संख्या की बात करें साथियों, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में ग्रहों की संख्या साथियों 8 है। वहीं अगर हम पहले की बात करें तो पहले इसकी संख्या कितनी थी? पहले इसकी संख्या पहले इसकी संख्या कितनी थी? तो 9 थी। अब ऐसा क्या हुआ कि एक ग्रह को हटा दिया गया? आइए हम उसी पे चर्चा करते हैं साथियों। हम आपको बताएं तो 24 अगस्त 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य, एक हमारा देश है चेक गणराज्य साथियों, इसकी एक राजधानी है जिसकी राजधानी का क्या नाम है? तो इसकी राजधानी का प्राग है। तो जो चेक गणराज्य देश है उसकी राजधानी प्राग है। वहां पे एक सम्मेलन होता है, जिस सम्मेलन का क्या नाम था? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ सम्मेलन। इस सम्मेलन में यह कहा गया कि जो हमारा नौवा ग्रह है, हमारे नौवा ग्रह का क्या नाम है साथियों? तो हमारे नौवा ग्रह का नाम है प्लूटो। इसे ग्रह न मानकर इसे किस श्रेणी में रख दिया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में। कौन से? बौने ग्रह की श्रेणी में। ऐसा क्यों? आइए हम देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे साथियों। तो ऐसा इसलिए हुआ साथियों क्योंकि देखिए, अब तारे हो गए तो तारे का एक अपना गुण है, तो वैसे ही ग्रह का भी तो अपना गुण होगा साथियों। ग्रह का भी तो अपना गुण होगा। तो अगर हम ग्रह की गुण की बात करें तो ये जो हमारे और खगोलीय पिंड है, जैसे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, इनका जो आकार है, इनसे जो ग्रह का आकार होगा वो बड़ा होगा। और एक चीज और है, जो ये तारों का चक्कर लगाते हैं, ये तारों का चक्कर एक दीर्घवृत्ताकार में राउंडिंग की तरह चक्कर लगाते हैं, और इनके रास्ते में जो इनका रास्ता रहेगा साथियों ग्रह का, उसके रास्ते में
कोई नहीं आ सकता, उनका अलग अलग अपना रास्ता बना रहेगा। आइए हम समझते हैं। देखिए साथियों, जैसे ये हो गया हमारा सन, स्टार, सन हो गया, तारा हो गया, सूर्य, क्या हो गया साथियों, सूर्य, हमारा सूर्य हो गया। ठीक है साथियों, जब हमारा ये सूर्य हो गया तो इसके ये जो है देखिए, एक ग्रह, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। वर्तमान में तो ग्रहों की संख्या 8 हो गई, लेकिन जब पहले 9वां ग्रह था जिसे प्लूटो कहा जाता था, प्लूटो कहाँ था साथियों, तो प्लूटो की स्थिति यहाँ थी। देखिए साथियों, जो ये सब ग्रह हैं, जो ये सब ग्रह हैं, इनका रास्ते में कोई नहीं आता। जो इनका लोग का रास्ता है, इनके रास्ते में कोई नहीं आएगा। अपना दीर्घवृत्ताकार में ये अपने तारे सूर्य का सब ग्रह राउंडिंग कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा प्लूटो था, 9वां ग्रह था, ये जब राउंडिंग करता था तो ये हमारे जो ग्रह है उसका नाम है वरुण, ये इसके रास्ते में आ जाता था, ये इसके रास्ते में आता था, वरुण के रास्ते में आता था। तो प्लूटो के पास तो, अब प्लूटो एक बहुत छोटा ग्रह है। अगर हम बात करें जो हमारा बृहस्पति है, 8वां ग्रह में से सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का वो है हमारा बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रेनीमेड, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ग्रेनीमेड। जो ग्रेनीमेड है, ग्रेनीमेड हमारा उपग्रह है। ये बताइए साथियों, जब उपग्रह से भी कोई ग्रह छोटा है तो वह ग्रह कैसे कहलाएगा। तो जो ये हमारा प्लूटो था वो ग्रेनीमेड से भी छोटा था, इसीलिए इस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटाकर इसे कहां रखा गया, इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है साथियों। हाँ, अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्लूटो था इसे बौना ग्रह ही क्यों कहा गया, इसको उपग्रह की श्रेणी में भी रख सकते थे, उपग्रह की श्रेणी में भी रख सकते थे। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि साथियों उपग्रह का क्वालिटी होगा, जो उसके आसपास ग्रह होंगे उसका त्रिवृत्ताकार में चक्कर लगाएगा। लेकिन ये जो प्लूटो है ये किसका चक्कर लगाता है, तो ये तारे का चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन ये छोटा है और ग्रहों से अत्यंत छोटा है, और जो हमारा इसका जो दिग्वृत्ताकार रास्ता है वो दिग्वृत्ताकार नहीं है, ये वरुण के रास्ते में आता है, इसीलिए इसे एक बौने ग्रह के रूप में घोषित किया गया। देखिए साथियों, आगे हम बात करते हैं जो बौना ग्रह है, बौना ग्रह का वर्तमान नाम, बौना ग्रह का साथियों वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम है बौना ग्रह का आपका 134340। क्या नाम है इसका वर्तमान नाम, ये बौने ग्रह का नाम है 134340। बिल्कुल साथियों, आपसे निवेदन है कि आप एक जब भी हमारा वीडियो देखें, आप एक पेज और एक कलम जरूर लेकर बैठे। हम जानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे, आप लोग बस इसको पढ़िए अपना कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। आप आशा करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये प्लूटो तक तो हो गया 134340, और सम्मेलन का क्या, सम्मेलन कहां हुआ था सॉरी दोस्तों, तो सम्मेलन हुआ था आपका चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ सम्मेलन हुआ था। वहां पे प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया, ग्रह से हटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे हमने आपको बता दिया साथियों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आपको जो प्लूटो था 9वां ग्रह क्यों हटाया गया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए वर्तमान में जो ग्रह है वो ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों, तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो है 8। ठीक है साथियों, अब हम आगे देखते हैं। अब हम सूर्य के माध्यम से हम सौरमंडल का एक छोटा सा मैं इमेज के माध्यम से आपको दर्शाऊंगा कि कौन सा ग्रह कैसे चक्कर लगा रहा है। आइए देखते हैं, एक छोटा सा इमेज बनाएंगे साथियों। ये हमारा हो गया क्या, सन, क्या हो गया साथियों, सन, सूर्य। ये हमारा क्या हो गया साथियों, सूर्य। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है साथियों। वहीं आपका ये हो गया एक ग्रह, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है साथियों, 1, 2, 3, 4, इसको हम एक में कर देते हैं, इसको एक में कर देते हैं। ऐसा क्यों, अभी हम आगे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए साथियों, जो ये ग्रह है हम ग्रहों का नाम लिख देते हैं। पहले ग्रह का क्या नाम है, बुध, क्या नाम है, बुध। वहीं दूसरे ग्रह का क्या नाम है साथियों, शुक्र। वहीं आपका तीसरे जो ग्रह है उसका क्या नाम है साथियों, तीसरा तो जहां हम रहते हैं साथियों, पृथ्वी। कौन सा, पृथ्वी। वहीं चौथा क्या है, मंगल, क्या है साथियों, मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं।
वहीं पांचवे की बात करेंगे तो पांचवे का क्या नाम है साथियों, बृहस्पति। वहीं छठे वाले का नाम है साथियों शनि, और लास्ट वाला हो जाएगा, लास्ट वाले से पहले अरुण और लास्ट वाला वरुण। साथियों अगर हम बात करेंगे ग्रहों की, तो हमने आपको ये 8 ग्रह बना दिया है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि जो ये ग्रह होते हैं, ये मैंने 4 पार्ट में, जो 2 पार्ट में 4-4 का ग्रुप बना के क्यों अलग किया, इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, जो ये चारों ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है साथियों, आंतरिक ग्रह। वही जो हमारे ये ग्रह हैं, इन्हें क्या कहा जाता है साथियों, बाह्य ग्रह। आंतरिक मतलब अंदर की ग्रह, बाह्य मतलब बाहर के ग्रह। जो सूर्य से नजदीक है चारों, उन्हें कहा जाता है आंतरिक ग्रह। वहीं पे जो सूर्य से थोड़ी दूरी पे स्थित है चारों, उन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। अब ऐसा क्यों क्यों आप ये भी कह सकते हैं कि क्यों 4-4 का समूह बनाया गया, 2-2 का भी समूह बना सकते थे। हाँ साथियों, आप सही हैं, लेकिन क्यों 4 का समूह बनाया, हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए साथियों, जो ये आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह को क्या कहा गया, तो आंतरिक ग्रह को आपका कहा गया, जो आंतरिक ग्रह है साथियों, उसे आपका कहा गया पार्थिव ग्रह। क्या कहा गया साथियों, पार्थिव ग्रह। अब ऐसा क्यों, आइए जानते हैं पार्थिव पार्थिव ग्रह नाम क्यों पड़ा। क्योंकि साथियों, जो हमारा बुध है, शुक्र है, मंगल है, इसका जो आकार है वो किसके समान, थोड़े बहुत किसके समान है, तो पृथ्वी के समान है। इसलिए आंतरिक ग्रहों का नाम पार्थिव ग्रह क्यों कहा गया, क्योंकि पृथ्वी के सब समान है, इसलिए पृथ्वी के नाम पे पार्थिव ग्रह इन्हें कहा गया। जो इन चारों ग्रहों की अवस्था है, जो इनकी अवस्था है, वो किस भाव में है, तो इनकी अवस्था ठोस में है। किसमें है, ठोस अवस्था में। वहीं अगर हम बात करेंगे, जो ये चारों हैं बाह्य ग्रह को साथियों कहा जाता है जोवियन ग्रह। क्या कहा जाता है साथियों, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह कहा जाता है। वहीं साथियों अगर हम बात करें, जो ये चारों हैं, ये किस भाव में है, जैसे उसकी अवस्था ठोस में है, वैसे ही इनकी जो चारों ग्रह हैं, इनकी अवस्था किसमें है, तो इनकी अवस्था गैस में है। किसमें है साथियों, गैस में है। ऐसा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ग्रहों को 2 श्रेणी में बांट लिए। एक पहला श्रेणी हमारा कौन सा हो गया, पार्थिव ग्रह। दूसरा श्रेणी कौन सा हो गया, जोवियन ग्रह। तो जोवियन ग्रह नाम क्यों पड़ा, जैसे वहां पृथ्वी के नाम पे पार्थिव ग्रह पड़ा, बहुत अच्छा। देखिए साथियों, जो बृहस्पति है, इस वाले श्रेणी में जो बृहस्पति है, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है जुपिटर। क्या कहा जाता है साथियों, जुपिटर। तो जैसे जुपिटर, जैसे जोवियन, तो जो साथियों बृहस्पति है, ये इस तरफ का सबसे बड़ा ग्रह पूरे सौर मंडल की अगर बात करेंगे आकार में, तो वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति के इन लोग जो आकार है थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए जो जोवियन ग्रह है, बाह्य ग्रह का नाम किसके ग्रह पे नाम पड़ा, तो बृहस्पति के नाम पे पड़ा, जिसका नाम जुपिटर है। इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, इसलिए जुपिटर से क्या बना, जोवियन ग्रह। यहां तक समझ में आया प्यारे मित्रों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अब हम जैसे हम फिगर बनाए थे, एक बार हम फिर से फिगर बना लेते हैं। ये हो गया स्टार, ठीक है साथियों, हमारा सूर्य हो गया। क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया साथियों, ये सूर्य हो गया। ये पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। ठीक है साथियों, यहां हम एक थोड़ा हम पॉइंट के लिए हम यहाँ कर देते हैं, थोड़ा डिटेल करने के लिए। ठीक है साथियों, देखिए साथियों, जो हमारा पहला ग्रह है, हमने बहुत अच्छे से आपको नाम बताया। तो उसका नाम हमने क्या बताया साथियों, आपको तो उसका नाम हमने बताया, आपको क्या नाम है साथियों, तो इसका नाम क्या है, बुध। क्या नाम है, बुध। दूसरे का क्या नाम है साथियों, तो दूसरे का नाम है आपका शुक्र। वही तीसरे का अगर बात करेंगे साथियों, तो क्या नाम है, जहां हम रहते हैं, पृथ्वी। क्या नाम है साथियों, पृथ्वी। वहीं चौथे का बात करेंगे, तो इसका क्या नाम है, मंगल। ये हमारे आंतरिक ग्रह हो गए, ये हमारे आंतरिक ग्रह। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि सर आप ये क्या बना रहे हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जो किसके कक्षा में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के। जब हम क्षुद्र ग्रह पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी कंफ्यूजन हो इन सब टॉपिक से, वो
कंफ्यूजन हम दूर करा दे। तो जो ये वाला ग्रह है उसका क्या नाम हो जाएगा साथियों? बृहस्पति। बृहस्पति। अगर आपको सेशन सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप हमारे माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो साथियों आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। अब ये जो हमारा बृहस्पति के बाद जो ग्रह है उसका क्या नाम है साथियों? तो उसका नाम शनि, और इसका नाम क्या है? अरुण। वही लास्ट वाले क्या नाम हो जाएगा? वरुण। ठीक है साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है साथियों, ये हमारे क्या हो गए? ग्रह हो गए। अब हम ग्रह को कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आकार मतलब जो उसका साइज है उसके उसको हम टारगेट करके पूछ लेते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, उसका क्रम लिखिए। कभी कभी हम सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम पूछ लेते हैं, तो हम दोनों क्रम यहाँ पे हम आपको बताते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखिए साथियों, हम देख लेते हैं दूरी से। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अनुसार साथियों हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं जो हम बात कर रहे हैं वो आप समझ गए होंगे, हम के अनुसार लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो साथियों जो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, तो ये जो हमने सेटअप किया है इसको हम इसी फॉर्म में सेटअप कर दिया है, ताकि आपको जब भी आप चित्र बनाइए, जब भी आप ऐसा फिगर बनाइए, तो आप ऐसे ही लिखिएगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हमारी गारंटी है कि आपका ये वाला क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला ग्रह कौन सा आएगा? अगर ऐसे करेंगे तो पहला आ जाएगा साथियों बुध। दूसरा कौन सा आ जाएगा? सबसे नजदीक बुध। दूसरा कौन है साथियों? वो है आपका शुक्र। तीसरा आपका साथियों पृथ्वी। वही चौथे की बात करेंगे वो है आपका मंगल। वही पांचवे की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। वही छठे की बात करें साथियों तो वो आपका हो जाएगा शनि। सातवां क्या हो जाएगा? अरुण। वही आठवां क्या हो जाएगा साथियों? वरुण। क्या हो जाएगा साथियों? अरुण। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जो ये हमारा था, ये किसके अनुसार था क्रम? तो सूर्य से दूरी ग्रहों का, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम हो गया। अब हम कौन सा क्रम देखेंगे? तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है साथियों, चलिए सीखते हैं। ठीक है साथियों, तो जो पहला हो जाएगा, अगर आकार के बारे में देखेंगे तो पहला जो हमारा ग्रह हो जाएगा आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो आपका है साथियों बृहस्पति। कौन सा है? पहला बृहस्पति। वहीं दूसरा कौन सा है साथियों? शनि। क्या है? शनि। जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे जोबियन ग्रह हैं, सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। पहले तो तीसरे का, उसके बाद जोबियन ग्रह कौन सा था? सॉरी साथियों, अरुण होगा। क्या हो जाएगा? अरुण हो जाएगा। वहीं अगर हम चौथे की बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। अब टोटल 8 ग्रह हैं। पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा अगर कोई ग्रह है तो जहां हम रहते हैं, क्या साथियों? पृथ्वी। पृथ्वी।